को फेल होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? आइए हम कुछ पॉइंट्स पे इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला होता है जब कोई व्यक्ति किसी प्लेटफ़ॉर्म में कनेक्ट होते हैं, तो शुरुआत में ऐसा लगता है उन्हें कि उन्हें सब कुछ पता है और बहुत कुछ कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसी कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। वो किसी का सुनना पसंद नहीं करते और ना जानकारी लेना चाहते हैं। क्या और ये कैसे हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में। दूसरा है कंपनी में जो बनाए गए रूल्स होते हैं कि किस तरह से लोगों को बताना है, किस तरह से प्रोडक्ट शो कराना है, वो उस चीज़ को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो समय ही नहीं देना चाहते। उन्हें लगता है कि कनेक्ट हुए और बहुत कुछ हो जाएगा। लोग ये उनको लगता है कि मैं बहुत पैसे बना रहा हूँ, वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहते। उनको लगता है छोटा-छोटा अमाउंट पे क्या काम करना, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा रहेगा। बट आपको पता होना चाहिए कि छोटी चीज़ हमेशा आपको गेम में बना के रखने के लिए बहुत बड़े मायने रखती है। अगर हम बड़े चीज़ों पे डायरेक्ट फ़ोकस करें, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उस जगह पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। जैसे अगर उदाहरण में लें तो एक सीढ़ी, अगर हमें छत पे चढ़ना है, तो सीढ़ी के एक छोटे-छोटे बातें से होके ही हमें गुज़रना पड़ेगा। और अगर हम चाहें कि छलांग लगा लें एक बार में 2-3 पार कर जाएँ, तो हो सकता है आपका पैर फिसल जाए और गिर भी जाएँ। तो ज़्यादातर पैसिव इनकम में फ़ेल होने का सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि शुरुआत का कड़ा मेहनत और परिश्रम और उसमें दिए गए समय आपको आगे आने वाले समय में फल देता है। जैसे अगर हम मानते हैं कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है, पढ़ाई-लिखाई करके निकलता है, बट वो क्या है ना कि मार्केट में आकर के तुरंत कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ़ स्कूल कॉलेज का जानकारी दी जाती है, बट मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं होता है। इसी कारण बहुत लोग मार्केट में आकर के उन्हें बहुत समय लग जाता है कुछ सीखने में। बताना चाहूँगा कि पैसिव इनकम के लिए एक सही कंपनी का चुनाव करने में क्या-क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि पहले आपको ये देखना चाहिए कि मैं जिस कंपनी के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, उसका 3 पॉइंट जो है वो मेन क्या-क्या है। सबसे पहले विज़न, वो क्या लक्ष्य लेके आ रहा है, लोगों को किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ रहा है। मिशन, वो किस तरीके से उन लोगों तक उस सॉल्यूशन को पहुंचाने का काम कर रहा है। तीसरा, कोर वैल्यू क्या है, उस प्रोडक्ट का जो वो कंपनी लेकर के मार्केट में आ रही है, वो किस तरह का प्रोडक्ट और कितना दिन टिकने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे बड़ी चीज़ है, सपोर्ट। बहुत सारे कंपनी में ऐसे होते हैं सर कि आपको कनेक्ट तो करा दिया जाता है, लेकिन वो आपको किसी और के भरोसे छोड़ दिया जाता है और आप भी किसी और के भरोसे बैठ जाते हैं, क्योंकि आप भी नए होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो उस जगह पे क्या होता है, लोग फेल कर जाते हैं। तो ये भी एक मेन चीज़ होता है, सपोर्ट। अगर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं और क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी। आज के समय में सर सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किसी का डेटा, मान ली 10 लोगों से हमने बात की, तो उसको डेटा कैसे मेंटेन करेंगे, कब किनसे हमारी क्या बातचीत हुई, कैसे मेंटेन करेंगे, अपने प्रोडक्ट को डिजिटल रूप में कैसे दिखाएंगे, क्योंकि हर जगह फिजिकल जा नहीं सकते, तो लोगों को डिजिटल दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो आपको ये भी उस कंपनी के अंदर देखना होगा कि टेक्नोलॉजी का वो कितना सपोर्ट आपके दे रही है। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रोडक्ट्स। खुद से ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि पहले आप सीखे उससे। जैसे हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं कि हम वैसा हलवाई हैं जो अपना दुकान का मिठाई पहले खुद खाते हैं, तभी हम दूसरों को खिलाने के लिए आगे जाते हैं। यानी हमारे साथ भी वही बात है। हम भी जब IVC बनते हैं, हमारे पास या हम कोई कोर्स लेकर के बड़ा बिजनेस में आते हैं, तो वहाँ पे पहले हम सीखते हैं। हमें इतना सिखाया जाता है कि लगता नहीं है कि अब कुछ बचा, तभी हम लोग आगे जाते हैं और लोगों को इसके बारे में बताते हैं, ताकि वो सही चीज़ उनको मिल सके। इसके बाद हम लोग को क्या देखना चाहिए, उसका एक्टिव रेशियो देखना चाहिए कि उस कंपनी में लोग 100 में अगर 100 लोग कनेक्ट हो रहे हैं, तो कितने लोग एक्टिव रह रहे हैं, और जो एक्टिव नहीं हो उसका क्या रीज़न है एक्टिव नहीं होने का। उसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग ये चेक करना पड़ेगा कि अगर हमने 1 रुपया भी अगर उस कंपनी में लगाया है, तो क्या वो विदाउट GST दे रहा है, क्या वो गवर्नमेंट को उस कंपनी के बारे में पता है या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के हमें किसी भी कंपनी से जब कनेक्ट हो तो हमें ज़रूर पता करनी चाहिए।
नहीं तो फिर क्या होता है, आपके पैसे डूब जाएंगे, आपकी मेहनत के पैसे सब बर्बाद हो जाएंगे और फिर आप वहीं के वहीं आके रुक जाएंगे जहाँ से आपने शुरुआत किया था। पैसिव इनकम के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझ में आई मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर दें कि ये कहाँ सही है, कहाँ गलत है, यार मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इसमें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम आपको पैसिव इनकम से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारियाँ दे सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।